गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 9 निधियों की बात चल रही है। 9 निधियों में आज मेरा मन है कि आत्मनिष्ठा जिसके बारे में अभी तक बोला जा रहा था, देखिए बोलने के लिए तो कभी तक बोलते रहो, जब तक प्रयास नहीं होंगे तो बोलना कहना सब बेकार चला जाएगा। हमें साथ साथ चलना भी होगा। कल कहा गया था, सत्यनारायण की कथा कहने वाला सत्य को जानता नहीं है तो नारायण की कथा कैसे कहेगा। गायत्री विद्या ब्रह्म विद्या है। और इस ब्रह्म विद्या को शक्ति साधना के रूप में अपने जीवन में आपको जागृत करना होगा। आत्मनिष्ठा का एक सारांश मैं फिर दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं। अपने देवाधीन, परवश, शूद्र, तुच्छ, दीनहीन, मायाबद्ध जीवन, अपना दीनहीन मायाबद्ध जीवन, उसको मान लीजिए। अपने आप को दीनहीन मायाबद्ध जीवन के रूप में मान लीजिए, परंतु उसकी शुद्धता को छोड़ना। जो आज हमारा स्तर है, प्राकृतिक स्तर पर जो आज हमारा स्तर है, हम उसको छोड़ रहे हैं। कैसी बात समझ आई? हम उस स्तर को छोड़ रहे हैं। शुद्ध, पवित्र परमात्मा, उसकी जगह पर अपने आप को परमात्मा का अंश मान रहे हैं। शुद्ध, पवित्र परमात्मा का अंश मानने की तरफ जो आपकी गति है, उसी को आत्मनिष्ठा कहते हैं। उसी को आत्मनिष्ठा कहते हैं। अगर आत्मनिष्ठा को क्रियाशील करना है तो जो कुछ आपको मिला है, ईश्वर की तरफ से जो आपको मिला है, मैंने काफी समय से आपसे केवल एक बात कह रहा हूं, अरे कुछ ईश्वर का दिया हुआ भी तो आपके पास है, वो है आपकी अच्छाई। हाँ बेटा, शुद्रता से महानता की तरफ। मैंने मान लिया मेरे में इतनी सारी कमियां हैं, पर मैं ये भी तो देख लूं ना मेरे में कितनी सारी अच्छाइयां हैं। कमियों को मान करके तो मैं कमियों में घिरा पड़ा रहूंगा। अब मुझे ये करना है कि मुझे शुद्ध, बुद्ध, आत्मनिष्ठ, पवित्र परमात्मा का अंश होने का बोध करना है। और वो केवल शक्ति के द्वारा ही संबंध है। मन के लड्डू खाने हो तो बात अलग है। आपको मन के लड्डू खाने हो तो बात अलग है। और मन के लड्डू खाने के लिए, अपने आप को धर्मात्मा कहलाने के लिए इतना काफी है जो चल रहा है। इतना काफी है जो चल रहा है।
परंतु शक्ति साधना के बगैर सब बेकार है। शक्ति साधना के बाद ही आपको कुछ मिलने की आशा हो सकती है, नहीं तो ये सब बेकार की बात है, इसका कोई लाभ नहीं है। अब मैं पूछता हूं, आप में से ऐसे कितने हैं कि जिनका अंदर का संकल्प जगा हो और कुछ करने का मादा जगा हो? वरना मैं अभी समझाऊंगा, जिस स्थिति में, जिस अवस्था में आप चले जाएंगे, कोई नहीं रोक सकेगा। अगर रोक सकेगा तो आपका अपना आपा ही रोक सकेगा। और उसके लिए आपको अपनी शक्ति की साधना, चौथा बिंदु है, आपको अपनी नवनिधि में चौथा बिंदु है, आपको अपनी शक्ति की साधना करनी पड़ेगी। दोबारा से बताता हूं, पहला बिंदु था आस्तिकता। पहला बिंदु था आस्तिकता, अर्थात ईश्वर, अर्थात आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। दूसरा बिंदु है तत्व दर्शन। तत्व दर्शन। तीसरा बिंदु है आत्मनिष्ठा। और आज से चौथा बिंदु शुरू किया जा रहा है, शक्ति साधना। शक्ति साधना। जो आप में है, जो शक्ति है आपकी, मुझे उसे ही साधना है। एक बात कह रहा हूं, अशक्तों को दूसरों की सहायता करना तो तब होगा जब वो अपनी रक्षा, अपनी खुद की रक्षा करने में सक्षम हो। अशक्तों को कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है, और उसके लिए आत्मरक्षा ही एक रास्ता है। आत्मरक्षा ही एक रास्ता है। मैंने एक बार देखा, एक छोटा सा गाय का बच्चा था। आजकल गाय फिरती रहती हैं ऐसे ही। वो बेचारा जा रहा था और कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। देखिए क्या स्थिति पैदा हो चुकी है। कुत्ते, उसके 5-7 कुत्ते थे जो उसके पीछे लग गए, और बछड़ा दौड़ रहा और वो उसके पीछे दौड़ रहे, और कुत्ते उसके पीछे से उसको काट रहे थे। मैंने कहा, देखिए ये भी एक दिन है, ये भी एक समय है, ये भी इस जीव की अवस्था है। मैं स्कूटर पर था, मैंने उस बछड़े के पीछे अपना स्कूटर लगाया, कुत्तों को धमकाया और उसकी रक्षा की। अब मैं तुम्हें ऐसे ही कहना चाहता हूं, ये समय की बात है कि पाप इस कदर हमारी आत्मा के पीछे, शक्ति के पीछे लग चुका है कि वो कुत्तों की तरह हमारी आत्मा को नोच नोच करके खा रहा है। एक बात तो कह रहा हूं, आत्मा का कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका रक्षक स्वयं परमात्मा है। परंतु जितने भी पाप हैं, ईमानदारी से देखो, ये पाप क्या है जो हम कर रहे हैं? वो कर्म क्या हमें कुत्तों की तरह नहीं खाएंगे, कीड़ों की तरह नहीं खाएंगे? हारी, बीमारी, लड़ाई, पाप, जितना जो कुछ है, ये सब उसी के ही तो रूप हैं। वही तो कीड़े हमारी जिंदगी में पड़ रहे हैं। आत्मरक्षा के लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। शरीर से निर्बल रोग खा जाते हैं,
शरीर से निर्बल अगर व्यक्ति हो तो उसको रोग खा जाते हैं, और बलवान भी उनके शिकार हो जाते हैं। बलवान भी उनके शिकार हो जाते हैं। देखिए, रोग उनको भी लगते हैं। मैं तो कहता हूं डॉक्टर सबका इलाज करता है, पर डॉक्टर को भी रोग लग जाता है। बीमार तो डॉक्टर भी होता है। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, दूसरों को शक्ति की साधना, दूसरों का इलाज कर रहा है, परंतु जब तक अपना इलाज नहीं करेगा वो कैसे निरोगा रह पाएगा। आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर होते हैं उनको गरीबी, अभाव, भूख, गरीबी, अभाव, भूख उनको खाते हैं। बोलिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनको गरीबी, अभाव और भूख उनको खाती रहती है। देख लीजिए, है या नहीं है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो घेरे में, इन बुराइयों के घेरे में आ जाते हैं, वो अभावों में, भूख में तरसते रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जो मन के निर्बल होते हैं, मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, वो चालाकों के द्वारा ठगे जाते हैं। वो चालाकों के द्वारा ठगे जाते हैं। उन्हें भोंदू, बुद्धू, मूर्ख आदि उपाधियां दी जाती हैं। ये देखिए, वो वैसे कमजोर नहीं है, सरल है, तो उन्हें चालाक आदमी ठग लेते हैं। आध्यात्मिक निर्बलों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये खा जाते हैं। बोलो, बात ठीक लग रही है नहीं लग रही? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये भीतरी शत्रु हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये चिंता की तरह से हमें चिता पर जलाते रहते हैं और हरदम सताते हैं। अगर आप अपने संकल्प को जागृत कर लें और इनके विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ सके। मानसिक, बौद्धिक, व्यवहारिक निर्बलताओं, इनके कारण ऐसे दोष पैदा होते हैं जो व्यक्ति को अंदर से खाते हुए चले जाते हैं। अभी मैंने कुत्ते और बछड़े की बात आपसे कही थी। जरा अंदर से फील करिए, अंदर से महसूस करिए। ये जितनी बात आपको अभी बताई गई है, क्या ये कुत्तों की तरह हमारे पीछे नहीं लगी हुई? महसूस करो, सोचो, क्या अपनी आत्मरक्षा नहीं करनी? और उस आत्मरक्षा के लिए, इन कुत्तों से पीछा छुड़ाने के लिए हमें उन शक्तियों की साधना करनी पड़ेगी कि किसी तरह का भाव, लोभ, निर्बलता, दुर्बलता, गरीबी, भूख, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये हमको ना सताएं। हम एक स्थिति की तरफ जाना चाहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर की साधना है।
इससे पहले की साधना सतोगुण की साधना थी, अब ये रजोगुण की साधना है। गायत्री की नवनिधियां, गायत्री की नवनिधियां विवेक और पवित्रता और शांति, ये तीन को पूरा किया गया है, तीन को समझाया गया है। फिर भी अगर किसी को समझ ना आया हो तो आप फोन से फोन करके मेरे से पूछ सकते हैं। आज से सूक्ष्म शरीर, मानसिक शरीर, उसका चरण शुरू हुआ है, जिसमें पहला शब्द है, पहला जो बिंदु है, अर्थात चौथा जो उसका चरण है वो है शक्ति साधना। और शक्ति साधना के लिए साहस, साहस, जिसके पास साहस की पूंजी है वही इनके साथ लड़ाई कर सकते हैं। बुराइयों के साथ वही मुकाबला कर सकते हैं। तो हमें साधना किसकी करनी है? साहस की साधना करनी है। साहस से पैदा होता है शौर्य, और शौर्य से पैदा होता है वीरता, और वीरता जब दोनों में मिलते हैं आपस में तो वो हर परिस्थिति का मुकाबला करते हैं। किसका जीवन ऐसा है जिसमें दुख सुख एक साथ ना हो, दोनों साथ हैं, और हमारे ही अपने कर्मों के कारण, तमोगुण के कारण दुखों की मात्रा बढ़ गई है। सुख पाना व्यक्ति का दुर्भाग्य नहीं है, पर सुख निकम्मा होकर के, निष्क्रिय होकर के, शक्ति को निष्क्रिय करके सुख को पाना संतुलन नहीं बनता। अगर संतुलन बनाना है तो फिर से कहता हूं, सतोगुण होता है और तमोगुण होता है, दोनों को मिलने से रजोगुण बनता है। जो सात्विक है, जो सात्विक है और अपने सुख के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, वो ही सुख के बैलेंस को बना सकता है। हां बेटा, साहस रजोगुण का प्रथम चरण है और नवनिधियों का चौथा चरण है। अब हम मानसिक साधना करेंगे। सब चीज आपके अंदर है। मैंने कहा है सबसे पहला विवेक। जब तक आप संघर्ष ही नहीं करेंगे, कमाई कहां से करेंगे? वो विवेक कहां से आपको जगेगा? कर्म ही सब चीज का आधार है। और कर्म जो है वो तमोगुण से प्रभावित होता है, यानी कि वो शरीर से प्रभावित होता है। इसलिए ऊपर से शुरू किया गया है, नीचे की तरफ आते चले जा रहे हैं। अंदर से शुरू किया, बाहर की तरफ आते चले जा रहे हैं। साधना क्योंकि अंदर की पहले करनी होती है, इसलिए अंदर से शुरू किया गया है। अपनी साधना में अपने साहस को जगाने के लिए अपनी अच्छाइयों का दिग्दर्शन करें। मेरे अंदर जो अच्छाई हैं, खूबी हैं, उनको देखें, उनकी साधना करनी है। ध्यान मुद्रा मैं अब ज्यादा से ज्यादा समय प्रैक्टिस पर कराना चाहता हूं। अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। क्योंकि सुना देना तो फिर वो उसी तरह होगा जैसे सत्यनारायण की कथा कह दी, उससे काम नहीं चलेगा। अब काम किससे चलेगा? रजोगुण से तमोगुण को हटाना होगा। रजोगुण में से तमोगुण को हटाना होगा, वरना ये कुत्तों की तरह खा जाएगा। ध्यान मुद्रा।
ध्यान की गहराई, अंतर्मुखी, अपनी अच्छाइयों को पहचानिए, अपनी अच्छाइयों को देखिए। आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे। सत तत्व का जागरण, सत तत्व का जागरण। गहरी लंबी श्वास दोहराए मेरे साथ। ओ केवल शोर नहीं करना है, भाव लगाना है। आपकी ही वाणी है, वो भाव से ओतप्रोत। ओ सतोगुण की वृद्धि। ओ सत तत्व का जागरण। मैंने तो अभी बोला था, प्रार्थना कर रहा हूं शक्ति का जागरण करें, अपने सद्गुणों का जागरण करें। ओ
ईमानदारी से अंदर सतोगुण को बढ़ाइए। ईमानदारी से अपने अंदर सतोगुण को बढ़ाइए। केवल ध्वनि पैदा करने से काम नहीं चलेगा। अपनी शक्ति का जागरण जगाइए अपने आप को। जहर खाया मौत उसी समय आने लग जाती है। साधना शुरू की तो जीवन की रक्षा उसी समय से शुरू हो जाएगी। ओ बताया आपको, गायत्री ब्रह्म विद्या है। गायत्री ब्रह्म विद्या है। अपनी शक्ति का जागरण और निश्चित मानना, सुख, समृद्धि और वैभव। सुख भी, समृद्धि भी और वैभव भी, तीनों आपको मिलेंगे। ये सूक्ष्म शरीर का गुण है। साधन जैसा होगा वैसा ही परिणाम भी देगा। आसक्ति से पाप, आसक्ति से पाप, जिसके कारण दूसरों को अन्याय, शोषण और आक्रमण करने का प्रलोभन मिलता है, उसी दुर्गुण के कारण अपनी साधना, अपनी शक्ति की साधना करिए। जागृत करिए अपनी शक्ति को, अपनी हिम्मत को जगाइए। आपकी शक्ति, आपकी हिम्मत, आपका साहस। ओ दूसरों का शोषण, प्रलोभन, स्वार्थ, ये आसक्ति के परिणाम होते हैं। अन्याय, शोषण, आक्रमण, प्रलोभन, इनका दमन, बुराइयों का दमन, शक्ति साधना।
दुर्बलता को जालिम का पिता कहा गया है। दुर्बलता को जालिम का पिता कहा गया है। जिस तरह से गंदगी मक्खियों को पैदा करता है और मक्खियां रोगों को पैदा करती हैं, ठीक इसी तरह से दुर्बल होने का मतलब है बुराइयों को अपने ऊपर हावी करना। दुर्बलता ही जालिम का पिता है। ओ सत्तत्व का जागरण। अपनी अच्छाइयों को देखिए, दुर्बलताओं को, गंदगी को पैदा मत होने दीजिए। दुर्बलता से व्यक्ति की नैतिकता गिर जाती है। व्यक्ति गिरा हुआ महसूस करता है, दूसरों से अपने आप को कमजोर महसूस करता है। कोई आपको कुछ देगा नहीं, चाहे आपका कितना ही सगा हो। जो मिलेगा आपको अपनी हिम्मत के बल पर मिलेगा। जो मिलेगा प्रकृति से मिलेगा। ओ हिम्मत। ओ कल आपको बताया गया था, सवेरे सूर्य निकलता है, शाम को अस्त होता है। परिवर्तन का चक्र चल रहा है। दिनों को हम गिनते जा रहे हैं, परंतु अपने में सुधार को नहीं देख रहे। उस स्तर पर नहीं चलेगा। प्रकृति परिवर्तनशील है।
परिवर्तन। ओ ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा असतो मा असतो मा, असतो मा असतो मा असतो मा, सद्गमय सद्गमय सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृत्योर्मामृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय अमृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, निश्चय करिए, रोज रोज बुराइयों को छोड़िए, अपने स्वरूप को जगाइए, आत्म स्वरूप को जगाइए। शक्ति की साधना, शक्ति की साधना। आप साधक हैं, इसलिए साधना करिए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए। आज की बात समाप्त।